नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे ईसीआईएल की तरफ से दोस्तों फिर से नई भर्ती आई है प्रोजेक्ट इंजीनियर, टीओसी और ऑफिसर के लिए। ठीक है, काफ़ी अच्छा रिक्वायरमेंट है और क्वालिफिकेशन इसमें जो रखा गया है दोस्तों, आपका बीटेक या आपने बीएससी कर रखे हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि फॉर्म नहीं भरना है, आपको डायरेक्ट आपको वर्क इंटरव्यू के लिए जाना है। सारा डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज का एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर देख सकते हो। और ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था दोस्तों आपका 10 जुलाई को। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड दोस्तों भारत का एक मिरत्न कैटेगरी 1 की पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कंपनी है, जो कि अंडर डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। और ये बहुत सारे सेक्टर में वर्क करता है, जैसे आपका न्यूक्लियर हो गया, डिफेंस हो गया, एरोस्पेस हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, टेलीकॉम हो गया, नेटवर्क हो गया, होमलैंड सिक्योरिटी हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी जो है सेक्टर पे ये वर्क करती है। तो इसमें वैकेंसी जो आया है आपका 4th ईयर की एज ए टेंडर बेसिस यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपका आया है। पहले आपका 1 ईयर की कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उसके बाद आपका इनकी रिक्वायरमेंट और डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट और आपका सेटिस्फैक्ट्री इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के आधार पर आपका कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम 4 साल तक आपका एक्सटेंड होने वाला है। ठीक है, तो ये वैकेंसीज प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। आप अगर बीटेक कर रखे हैं, बीएससी कर रखे हैं तो आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसकी वैकेंसीज के डिटेल्स के बारे में। तो देखिए, पोस्ट आपका पहला जो है प्रोजेक्ट इंजीनियर, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है और इसके लिए आपका बी और बीटेक होना चाहिए एटलीस्ट 60% के साथ। ठीक है, और इसमें देखिए दोस्तों, आपका जो प्रोजेक्ट इंजीनियर का जो है वो आपका 3 साल का कम से कम आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। एज लिमिट इसमें दोस्तों 33 साल तक रखा गया एज ए जनरल कैंडिडेट के लिए। बाकी एज का रिलैक्सेशन आपको कैंडिडेट जो है कैटेगरी वाइज देखने को मिलेगा। आपका फर्स्ट ईयर सैलरी रहेगा प्रोजेक्ट इंजीनियर की 40,000, 45,000 रहेगा, 45,000 पर मंथ रहेगा सेकेंड ईयर, और 50,000 रहेगा पर मंथ आपका थर्ड ईयर, और 4th ईयर में आपका 55,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। ठीक है, तो ये 4 साल का टेंडर है, तो 4 साल के आधार पर आपका हर एक साल आपका सैलरी इंक्रीज होके मिलेगा। ठीक है, प्लस आपका दोस्तों आपका लमसम आपका अमाउंट मिलेगा 8,400 रुपये आपका हर 6 मंथ टेंडर कंप्लीट होने के बाद, जो कि आपका एज अलाउंस मिलेगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसीज है टेक्निकल ऑफिसर, जो कि टीओसी की पोस्ट होता है, और इसमें भी आपका बी और बीटेक होना चाहिए और टीओसी के लिए कम से कम 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, साथ ही दोस्तों इसका एज जो है आपका जनरल कैंडिडेट की 30 साल है। बाकी एज का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर यानी कि टीओसी का फर्स्ट ईयर आपका 25,000 रहेगा, सेकंड ईयर 28,000 रहेगा, और थर्ड और फोर्थ ईयर आपका 31,000 रुपये पर मंथ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसीज है ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट, जो कि इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा है बीएससी। ठीक है, और इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। एज लिमिट आपका सेम ही रखा गया है 30 साल, और टीओसी और ऑफिसर का दोनों का सैलरी आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, टेक्निकल ऑफिसर के लिए बीटेक होना चाहिए और ऑफिसर के लिए आपका ओनली बीएससी पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एज का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो। अब बात करते हैं हाउ टू अटेंड। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपके जो डाउट्स है किसमें कितना पोस्ट है, आपका कौन कौन से ब्रांचेस है, ये सारा डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बिना स्किप के वीडियो को आपको तक जरूर देखना है। देखिए, आपको अटेंड कैसे होना है, सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। वैसे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैसा है और कैसे आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके सारा चीज़ फिल करके आपको सेल्फ असिस्टेड करके ये जो डॉक्यूमेंट्स दिया है, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ असिस्टेड करके अटैच करके आपको ले आना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वर्क इन इंटरव्यू का डिटेल्स दिया गया है, कहाँ कहाँ पर इसका इंटरव्यू होगा, किस किस डेट में होगा, ये यहाँ पर क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ठीक है, देखिए प्रोजेक्ट लोकेशन यहाँ पर दे सकते हैं। पहला आपका हैदराबाद है, जिसका है ईसीएल का हेडक्वार्टर है। ठीक है, और हैदराबाद में वर्क इंटरव्यू डेट है दोस्तों आपका एक जो है 21 जुलाई को। ठीक है, और इसका एड्रेस यहाँ पर दे सकते हो, CLDC नालंदा कॉम्प्लेक्स, TIFR रोड,
इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ईसीएल पोस्ट हैदराबाद। ठीक है, पहला आपका 21 तारीख को इंटरव्यू होगा, जिसका एड्रेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट लोकेशन आपका गुवाहाटी, कोलकाता और दुर्गापुर, जो कि इस जोन में पड़ता है। इसका इंटरव्यू आपका 22 जुलाई को होगा और इसका वॉक इंटरव्यू का वेन्यू देख सकते हैं, ईसीएल जोनल ऑफिस, अजीजय हाउस, 4th फ्लोर, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका प्रोजेक्ट लोकेशन है मुंबई, जो कि वेस्ट जोन पड़ता है और इसका भी इंटरव्यू आपका 21 जुलाई को होगा और इसका एड्रेस यहाँ पर देख सकते हो, मुंबई में होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट लोकेशन आपका अमृतसर, इलाहाबाद एंड दिल्ली है, जो कि नॉर्थ जोन में है और इसका भी इंटरव्यू आपका 21 जुलाई को होगा, जो कि यहाँ पर एड्रेस इसका देख सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन मेथड क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, पहले तो आपको क्वालिफिकेशन पर 20% मिलेगा, जो भी आपने बीटेक बीएससी के परसेंटेज है उसके आधार पर 20% मिलेगा। ठीक है, फॉर प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑन कॉन्ट्रैक्ट के लिए 30 नंबर आपका मिलेगा एक्सपीरियंस पे, 15 मार्क्स फॉर इनर्शियल 3 इयर्स एक्सपीरियंस एंड 5 मार्क्स फॉर ईच ईयर्स, मैक्सिमम अप टू 30 मार्क्स। ठीक है, इंक्लूडिंग इनर्शियल ऑन। ठीक है, तो जिसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो उनको तो डायरेक्ट नंबर मिलेगा 15 मार्क्स। ठीक है, और 3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आपको हर एक एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस में 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम 30 नंबर तक एक्सपीरियंस में मिल जाएगा। उसके बाद रेलेवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पर देखिए, टेक्निकल ऑफिसर के लिए आपका 30 नंबर रखा गया है, आपका एक्सपीरियंस पे 10 मार्क्स मिलेगा जिसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, और 1 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपको हर एक साल का एक्सपीरियंस पे 5 नंबर एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम 30 नंबर तक आपको एक्सपीरियंस पे मिल जाएगा। जो 50 नंबर बच रहा है वो आपका पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, देखिए, एक्सपीरियंस फ्रॉम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट वर्क शेल नॉट बी कंसिडर्ड एज द सेम विल बी एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो जो कैंडिडेट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन या कॉलेज से इंटर्नशिप वगैरह या प्रोजेक्ट वर्क करते हैं वो आपका एक्सपीरियंस पे काउंट नहीं होगा। ठीक है, आप 1 ईयर का कहीं भी अप्रेंटिस वगैरह जीएटी वगैरह करते हैं वो आपका एक्सपीरियंस में काउंट होगा, लेकिन कोई 6 मंथ का या इंटर्नशिप वगैरह बहुत सारी कंपनीज में कराती हैं वो आपका ऐसा एक्सपीरियंस में कंसिडर नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, बाकी सारे डिटेल्स यहाँ पर दे सकते हैं। इंटरव्यू का जो टाइमिंग है वो आपका 9 बजे से 11:30 बजे के बीच ही आपको एंट्री ले लेना है। 11:30 बजे के बाद आपका एंट्री नहीं होगा, और जब एंट्री नहीं होगा तब आपका रजिस्ट्रेशन और आगे का प्रोसेस आपका नहीं होगा। 9 से 11:30 बजे के बीच जो भी कैंडिडेट एंट्री करेंगे उन्हीं का केवल रजिस्ट्रेशन होगा, और जिनका रजिस्ट्रेशन होगा उन्हीं का आगे का प्रोसेस आपका होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब चलिए पोस्ट के बारे में बात करते हैं कि किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज है और क्या क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया है, मतलब कि कितनी जोनल वाइज सीटें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका पोस्ट डिटेल्स और आपका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट देखिए पीईसी जो है आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑन कॉन्ट्रैक्ट, इसका फुल फॉर्म है। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑन कॉन्ट्रैक्ट की एक वैकेंसी है दुर्गापुर में डीएसपी में। ठीक है, और आपका जो ब्रांचेस होना चाहिए ट्रिपल ई होना चाहिए, और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका रेलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। यहाँ पर डिटेल्स आपका दिया गया है। टेक्निकल ऑफिसर की एक वैकेंसी है गुवाहाटी में, जिसका ब्रांचेस ईसीई, ईटीसी, सीएसई और आईटी से होना चाहिए। ठीक है, टेक्निकल ऑफिसर की एक वैकेंसी है कोलकाता में, जिसका ब्रांचेस यहाँ पर ईसीई और ईटीसी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नॉर्थ जोन की अगर मैं बात करूँ तो टीओसी की एक वैकेंसीज है अमृतसर में, और आपका यहाँ पर ब्रांच देख लीजिएगा। टीओसी की इलाहाबाद में एक वैकेंसीज है, और टीओसी कैटेगरी 1 में आपका दिल्ली सीवीआरएन साइट में एक वैकेंसीज है, और टीओसी की कैटेगरी 2 में 2 वैकेंसीज है दिल्ली सीवीआरएन साइट में, जिसमें ब्रांच वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, वेस्ट जोन की बात करें तो यहाँ पर मुंबई में 2 वैकेंसीज है टीओसी का, जिसका ब्रांच यहाँ पर ईसीई और ईटीसी रखा गया है। ठीक है, उसके बाद हैदराबाद की अगर बात करें तो प्रोजेक्ट इंजीनियर कैटेगरी 1 में 2 वैकेंसीज है, आपका हैदराबाद लोकेशन रहेगा। ब्रांच यहाँ पर दे सकते हो ईसीई है और ईटीसी है। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट इंजीनियर कैटेगरी 2 में एक वैकेंसीज आपका हैदराबाद में, ब्रांच यहाँ पर देख सकते हैं। और प्रोजेक्ट इंजीनियर कैटेगरी 3 में एक वैकेंसी है हैदराबाद में, जिसका ब्रांच ट्रिपल ई होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट इंजीनियर कैटेगरी 4 में 2 वैकेंसीज है, आपका हैदराबाद लोकेशन है, मैकेनिकल ब्रांच से आपका होना चाहिए। ठीक है, प्रोजेक्ट इंजीनियर कैटेगरी 5 में एक वैकेंसी हैदराबाद में है, और ब्रांच आपका सीएसई और आईटी होना चाहिए। ठीक है, प्रोजेक्ट
इंजीनियर कैटेगरी 6 में 1 वैकेंसीज हैदराबाद में है और ब्रांच यहाँ पर देख सकते हैं। टीओसी कैटेगरी 1 में 8 वैकेंसीज है हैदराबाद के लिए और ब्रांच यहाँ पर ECE रखा गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों टेक्निकल ऑफिसर कैटेगरी 2 की 3 वैकेंसीज है हैदराबाद यूनिट में और ब्रांच यहाँ पर CSE और IT रखा है। और उसके बाद टेक्निकल ऑफिसर कैटेगरी 3 में 5 वैकेंसीज है हैदराबाद लोकेशन के लिए और ब्रांच आपका मैकेनिकल रखा है। टीओसी कैटेगरी 4 में 2 वैकेंसीज है हैदराबाद में और ब्रांच आपका सिविल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी 5 में 2 वैकेंसीज है इलेक्ट्रिकल का और कैटेगरी 6 में 3 वैकेंसीज है मैकेनिकल का। कैटेगरी 7 में 2 वैकेंसीज है मैकेनिकल का और कैटेगरी 8 में आपका 8 वैकेंसीज है आपका ब्रांच ECE, EEE, EIE और ETE रखा गया है, ठीक है। कैटेगरी 9 में 2 वैकेंसीज है CSE का, ठीक है। और कैटेगरी 10th में 2 वैकेंसीज है CSE और CSE का, ठीक है, ECE और CSE। उसके बाद दोस्तों फिर से यहाँ पर कैटेगरी 11 में 2 वैकेंसीज है, कैटेगरी 12 में 3 है, कैटेगरी 13 में 1 है, कैटेगरी 14 में 1 है और कैटेगरी 15 में 2 वैकेंसीज है और कैटेगरी 16 में 2 है और कैटेगरी 17 में 1 है, 18 में 1 है और 19 में 1 है और ऑफिस के लिए यहाँ पर जो ऑफिस फॉर कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसीज है हैदराबाद लोकेशन में और इसमें BSc आपका फिजिक्स से होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी वैकेंसीज यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सारा वैकेंसीज मैंने बता दिया है, किस पोस्ट में कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या ब्रांच आपका होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस किस फील्ड में होना चाहिए। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो ये दोस्तों आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। यही एप्लीकेशन फॉर्म पहले आपको अपने मोबाइल से ही भर लेंगे, ठीक है। एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो टाइप कर लेना है। उसके बाद आपका जिस पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देना चाहेंगे उस पोस्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट क्या करना है आपको वहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो इस बार बहुत ही अच्छा है क्योंकि पहले क्या होता था आपको प्रिंट आउट करके पेन से भरना होता था, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार क्या है आपको अपनी मोबाइल से ही फॉर्म को भर लेना है, जो भी आपका डिटेल्स है, उसके बाद आपको प्रिंट आउट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक फ़ोटो लगेगा। इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसके ऑफिशियल चैनल ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा और इसका मैं टेलीग्राम पर भी दे दूंगा इसका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।